नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमरा बिहार पर। और आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और ये सवाल है कि क्या आप बिहार के प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे और आप सवाल को कई पैमाने पर गलत भी आंकने लगे होंगे। पहला बिहार का प्रधानमंत्री और फिर मुस्लिम प्रधानमंत्री। जी हाँ, यह सवाल बिल्कुल सही है कि बिहार का प्रधानमंत्री। और ऐसे में आज हम आपको बिहार की सियासत का एक ऐसा पहलू, ऐसा इतिहास बताएंगे जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। बिहार का सियासी इतिहास एक लंबा कारवा लेकर अपने साथ चलता है। देश में अक्सर आपने इस तरह का सवाल सुना होगा। चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा होती होगी कि क्या भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बन सकता है, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक भारत का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम नहीं बना है। ऐसे में कई बार लोग यहाँ तक बहस करने लगते हैं कि देश के संविधान में लिखा है कि मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हालांकि ये तथ्य पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम चर्चा ही बिहार के मुस्लिम प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। और मेरा सवाल भी यही है कि क्या आप बिहार के मुस्लिम प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं। ऐसे में बिहार के इतिहास में पहली बार सत्ता की बागडोर संभालने वाले मोहम्मद यूनुस खान बिहार के पहले प्रीमियर थे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीमियर और प्रधानमंत्री दोनों क्या होते हैं। दरअसल बिहार के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के मुस्लिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान बिहार के रहने वाले थे। 4 मई 1884 को पटना के पास एक छोटे से गाँव पनहरा के मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ। उनके पिता मौलवी अली हसन एक मशहूर वकील और जमींदार थे। परिवार सूफी संत हजरत शाह इब्राहिम मलिक बायू का वंशज था, जिसके दरगाह बिहार शरीफ की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है। यूनुस बचपन से ही होशियार थे। पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की और फिर 19 साल की उम्र में 1903 में वो इंग्लैंड चले गए। वहां मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर की डिग्री ली और 1906 में पटना लौट आए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। पटना के एक गांव का लड़का इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आया और फिर बिहार की सियासत में उसने धमाल मचा दिया। दरअसल इंग्लैंड से पटना लौटते ही यूनुस ने वकालत शुरू कर दी थी। जल्द ही वो अपनी काबिलियत से सबको प्रभावित करने लगे थे। और ऐसे में मोहम्मद यूनुस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और बिहार स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 1930 के दशक में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज की आवाज को सही जगह मिले। 1936 में उन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। 1937 में बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और ये चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1935 के तहत हुए थे, जिसमें हर प्रांत में सरकार बनती थी और उसका मुखिया प्रीमियर कहलाता था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया, क्योंकि उनकी पार्टी दूसरे सबसे बड़ी पार्टी थी। और 1 अप्रैल 1937 को वो बिहार के पहले प्रीमियर बन गए और इस तरह मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री बने। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार सिर्फ 111 दिन ही चली, मतलब 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937 तक। लेकिन इन 4 महीनों में उन्होंने कई बड़े काम किए। वक्फ संपत्तियों को टैक्स से छूट दी, किसानों को लगान में राहत दी, बिहारी यंग मेंस इंस्टीट्यूट की नींव रखी और डुमराव एस्टेट और डालमिया ग्रुप के बीच विवाद सुलझाया, जिससे बिहार में 5 करोड़ की फैक्ट्रियां खुली। लेकिन सस्पेंस यह है कि उनकी सरकार अल्पमत में ही थी। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। कुछ हिंदू नेता और सोशलिस्ट भी उनके खिलाफ हो गए और 19 जुलाई 1937 को उनकी सरकार गिर गई। 1937 के बाद भी यूनुस राजनीति में सक्रिय रहे। आजादी के बाद वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े, लेकिन उनकी सेहत खराब होने लगी। 1945 में वो इलाज के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कलाम ए यूनुस और पयाम ए मोहम्मद जैसी रचनाएं और उनकी संवेदनशीलता दिखाई। आपको बताते चले कि 13 मई 1952 को लंदन की सड़कों पर टहलते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। उन्हें ब्रुकवुड मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, ये बिहार के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की कहानी थी, जिन्होंने एक गांव से निकलकर सियासत के उरूज पर अपना नाम लिखा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।